बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ उमैर हसन। और आज के इस लेक्चर में लेक्चर तो नहीं है, ये यूट्यूब की एक वीडियो है। इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा सीएसएस में जनरल साइंस और एबिलिटी का जो पेपर है, उस पेपर के अंदर आप लोगों के वीक एरियाज़ कौन से हैं और पेपर अटेम्प्ट किस तरह करना है, ये चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन ये शेयर करूँगा जो एग्ज़ामिनर ने कहा हुआ है वहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? इस वीडियो से आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि आपको पता चलेगा लेंथ ऑफ क्वेश्चन कितनी होनी चाहिए। ये एक कॉमन क्वेश्चन है आपके जीएसए के स्टूडेंट्स का। फिर आपको पता चलेगा आपके कौन से एरियाज़ वीक हैं, किस जगह आपको मेहनत की ज़रूरत है। फिर आपको पता चलेगा लॉजिकल रीज़निंग भी इम्पोर्टेंट है। फिर ये भी पता चलेगा कि अच्छी बुक्स इस्तेमाल करने के फ़ायदे भी होते हैं और पेपर अटेम्प्ट किस तरह करना है। You will be able to understand or you will be able to know or about all these things at the end of this discussion जो इंशाल्लाह 4-5 मिनट की होगी। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा एग्जामिनर्स की रिपोर्ट अबाउट जीएसए 2019। उसमें वो कहते हैं कि जो जनरल स्टैंडर्ड था स्टूडेंट्स का 2019 में वो एवरेज था एंड अनसैटिस्फैक्टरी। दैट मीन के रिजल्ट या जो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट ने प्रोवाइड की अबाउट द पेपर या जो क्वेश्चन पूछे गए वो एवरेज या सैटिस्फैक्टरी नहीं थे। फिर वो कहते हैं कि 50% जो आपकी स्क्रिप्ट्स थी उनमें बैड आंसर्स पाए गए। पूछा आपसे जो गया उसको स्टूडेंट आंसर करने में नाकाम रहे। फिर 10% कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने वेग डिटेल्स दी या उनको बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट नहीं था या वो इग्नोरेंट थे कॉन्सेप्ट ऑफ एवरीडे साइंस। वेग डिटेल का मतलब ये होता है कि आपसे मैं पूछूं कि प्रेशर और टेम्परेचर का क्या रिलेशनशिप है, तो आप प्रेशर को डिफाइन करना शुरू कर दें, टेम्परेचर को डिफाइन करना शुरू कर दें और इनका रिलेशन ना लिखें, या आप अगर लिखें तो उसको गलत तरीके से लिखें, कोई ऐसी बात लिखें जो रिलेट नहीं करती उससे। सिंपल बुक्स इस्तेमाल करें, लेटेस्ट बुक इस्तेमाल करें, यूज़फुल बुक्स। यूज़फुल बुक मीन जिसके अंदर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है। डोंट गो फॉर द बुक जिसमें यूज़लेस इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जो आपकी सीएसएस के लिए रिक्वायर्ड है वो उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। एंड एनालिटिकल रीजनिंग शामिल होनी चाहिए बुक्स के अंदर। ये एग्जामिनर कह रहे हैं, जो कुछ आपसे शेयर कर रहा हूँ वो रिपोर्ट में है जो एग्जामिनर ने शेयर की है। एग्जामिनर रिपोर्ट 2018 सीएसएस की अबाउट जीके जनरल साइंस एंड एबिलिटी। एग्जामिनर कहता है कि स्पेस साइंसेज में स्टूडेंट्स का नॉलेज कम है, वीक हैं स्टूडेंट्स, गैप है नॉलेज में। स्पेस साइंसेज यानी एस्ट्रोनॉमी के, यानी अर्थ की मूवमेंट के हवाले से पूछा जाए या सोलर लूनर एक्लिप्स की बात करें, रोटेशन की बात करें, तो ये एक ग्रे एरिया है। ये वो जगह है जहाँ पे स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं। आप स्पेस साइंसेज को इम्प्रूव करें। फिर वो कहते हैं कि लैक एनालिटिकल स्किल्स, यानी आप इंफॉर्मेशन को पेपर के ऊपर छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना मुश्किल समझते हैं। स्टूडेंट्स की बात मैं कर रहा हूँ। बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके उन छोटे स्टेप्स को आगे कंक्लूजन तक ले जाने में स्टूडेंट्स लैग कर रहे हैं। तो आपका सेक्शन 2 जो पेपर का है जिसमें एनालिटिकल स्किल्स टेस्ट होती हैं, वो एक ग्रे एरिया, वीक एरिया। फिर स्टूडेंट्स को डायरेक्शन ऑफ कंपास यानी नॉर्थ साउथ का, ईस्ट वेस्ट का, इसमें भी प्रॉब्लम था। इसकी डायरेक्शन सेंस टेस्ट का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उसमें पहले तो आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का पता होना चाहिए। रिपोर्ट में लिखा है कि मैनी डिड नॉट इवन नो द डायरेक्शन ऑफ सिंपल कंपास। डायरेक्शन के बगैर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। Candidates are advised that their answer should be precise, neat, clean, readable, and no extra unnecessary explanation was required from them. ये है लेंथ ऑफ क्वेश्चन के बारे में। लेंथ के बारे में आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए प्रिसाइज। प्रिसाइज मीन आप कोई एडिशनल चीज रेपिटिशन ना करें, टू द पॉइंट, सिंपल, नीट, क्लीन एंड रीडेबल। बीइंग अ टीचर एंड बीइंग
ऑन द साइड ऑफ एग्जामिनर, रीडेबल आंसर बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आपके जो ज़हन में होता है, पेपर के ऊपर तो वो रिटन फॉर्म में होता है। तो अगर आप रिटन फॉर्म में अच्छे तरीके से उसको प्रेज़ेंट नहीं करेंगे, तो आप अपनी बात को पहुँचा नहीं रहे एग्ज़ामिनर तक। रीडेबल होना चाहिए, प्रिसाइज़ होना चाहिए, अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन जस्ट फॉर द सेक के लेंथ ऑफ क्वेश्चन जो है वो बढ़ जाए, आप एडिशनल चीज़ें लिखना शुरू कर दें, एक्स्ट्रा चीज़ें लिखना शुरू कर दें, ये रिक्वायर्ड नहीं है। जितना पूछा गया है उतना आंसर करें, फैक्ट्स जो उसमें बनते हैं वो दें, रेलेवेंट आंसर होना चाहिए, नीट, क्लीन, रीडेबल होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ क्वेश्चन में यहाँ ज़िक्र नहीं किया गया, आपसे क्वांटिटी की बात नहीं की गई, क्वालिटी की बात की गई है। एक्स्ट्रा केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल सिलेक्टिंग अ क्वेश्चन। ये बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब कोई क्विक क्विक क्वेश्चन सेलेक्ट करने लगते हैं कि आई एम गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आप पहले उसके पार्ट्स देख लें, आपको आते हैं। फिर उन पार्ट्स में जो सबसे अच्छा पार्ट आपको पता है वो सबसे पहले करें। और फिर इन्होंने आगे एक बात की हुई है कि ऐसे ना करें कि क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हर क्वेश्चन में 4 पार्ट्स होते हैं, एक क्वेश्चन को एक ही सीक्वेंस में एक ही जगह पे अटेम्प्ट करें। ऐसे ना करें कि क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट पेज 1 पे किया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट पेज 3 पे किया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट एंड पर कर दिया। ऐसे ना करें, इसमें आप एक्स्ट्रा केयर करें। ये एग्ज़ामिनर को ये बात जो है उन्होंने सजेस्ट किया है कि ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन शुड बी सिस्टमैटिक एंड कोहेसिव, नॉट रिटन रैंडमली इन स्कैटर्ड प्लेसेस। एक क्वेश्चन को स्कैटर ना करें पूरे पेपर के अंदर। एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, एलैबोरेट करें आंसर को यूजिंग ग्राफ, डायग्राम्स, टेबल, वेयर रिक्वायर्ड। वेयर रिक्वायर्ड का लफ्ज़ भी इम्पोर्टेंट है, हर जगह पे नहीं कर देना। अगर किसी जगह डायग्राम में ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की बात कर लें, तो वहाँ पे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में आप डायग्राम प्रेज़ेंट कर सकते हैं अच्छी सारी, ठीक है, वो एनवेलप शो करने के लिए जो आपकी गैसेज़ बना देती हैं। इसी तरह अगर आप कॉन्सेप्ट अर्थ की बात आप कर रहे हैं, एक्लिप्स की, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी डायग्राम बनती है। तो ग्राफ्स जिस क्वेश्चन में चाहिए बनाएँ, हर जगह भी नहीं बनाने और हर जगह छोड़ने भी नहीं है। तो इस सारी डिस्कशन से जो एग्जामिनर की रिपोर्ट है, आपको ये पता चल गया लेंथ ऑफ क्वेश्चन कितनी होनी चाहिए। एग्जामिनर ने आपसे कहा है कि आप क्वालिटी पे फोकस करें, प्रिसाइज, नीट, क्लीन, रेलिवेंट आंसर लिखें। वीक एरियाज आपका स्पेस साइंसेज है, साइंस में जीके का बेसिक नॉलेज, जनरल साइंस का सॉरी बेसिक नॉलेज, एंड लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल स्किल्स। गुड बुक्स मीन अच्छी किताबें जिसमें लॉजिकल रीजनिंग लाजमी देखा करें आप लोग। और पेपर अटेम्प्ट के हवाले से मैंने आपको इसमें एग्जामिनर जो उनका ओपिनियन है मैंने आप तक पहुंचाया। आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, you will be able to avoid the basic mistakes and obviously you will be able to get some better marks. ठीक है, that's it from my side and the video was only prepared because स्टूडेंट्स की बहुत क्वेरीज होती हैं, लेंथ ऑफ क्वेश्चन कितना होना चाहिए, हमें जो है वो मतलब मैथ के पहले सेक्शन करना चाहिए, साइंस का सेक्शन पहले करना चाहिए। गो विद द फ्लो, जिसमें आप अच्छे हैं वो पहले करें एंड प्लीज नीट, क्लीन एंड प्रिसाइज आंसर इज द रिक्वायरमेंट। आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच एंड कीप